दोस्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो दोस्तों है खिलौनों का बिज़नेस। बच्चे जो खिलौने खेलते हैं ना दोस्तों, उस खिलौने के बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, सब कुछ समझाऊंगा। यानी कि आपकी दुकान कितने में स्टार्ट होगी, आपका प्रॉफिट कितना होगा, आप अपनी दुकान कहाँ पर खोल सकते हो, आप दुकान को ऐसी किस लोकेशन पर खोलें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चले। आपका ग्राहक तो बच्चा होगा ही होगा, और बच्चों की मम्मियाँ होगी, मम्मी आएगी तो बच्चा आएगा। उसके बाद आपकी लोकेशन में खिलौनों को एक जगह बैठकर बेचना है या घूमकर बेचना है, इसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ आपको शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना करना है और किस प्रकार के लेटेस्ट खिलौने खरीदना है, और इसके बाद आपको किस प्रकार से सभी खिलौने की दुकान को मैनेज करना है, ये सभी चीज़ें बताऊंगा। बस बने रहे इस वीडियो में अंत तक और देखते रहे आपका अपना चैनल बिजनेस बताओ। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो। कारण बता देता हूँ। लाइक करने से, शेयर करने से सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए आपका दोस्त बेरोजगार है, आपका रिश्तेदार बेरोजगार है, आपका गली मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेरोजगार है, जो 12वीं पास है, 10वीं पास है, लेकिन बेचारा बेरोजगार है। आप पढ़ा लिखा भी है लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँ, कैसे करूँ, किस प्रकार से करूँ। तो उस व्यक्ति को आपको रोज़गार देना है मेरे थ्रू। मैं उसे समझाऊंगा, मैं उसको वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि आप खिलौने का बिज़नेस कैसे कर सकते हो। मेरे हर वीडियो में कम से कम पूंजी लगाकर अच्छे तरीके से समझाने की मैं मातृभाषा हिंदी में कोशिश करता हूं कि देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति रहता हो, अगर उसको हिंदी आती है तो वो हिंदी में आसानी से समझकर बिज़नेस कर सकता है। तो आज भी मैं लेकर आया हूँ खिलौने का बिज़नेस। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के खिलौने के बिज़नेस के बारे में। देखिए, आप खिलौने की बिज़नेस अगर करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इसमें आपको सबसे पहले गलती बता देता हूँ। लोग क्या गलती करते हैं, वो अपना खिलौने का बिज़नेस घर से कभी कभी स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती कतई नहीं करना है। आपको खिलौने का बिज़नेस घर से कभी नहीं करना है। हाँ, आपका घर अगर अच्छे मार्केट में है या बहुत बड़े मार्केट में है तो बात अलग है, वहाँ पर आप उस मार्केट में कर सकते हो। लेकिन गांव में है, गली में है, कहीं चौराहे पर नहीं है, अंदर है जहाँ पर लेडीज़ वगैरह या बच्चे नहीं आते, मार्केट से अंदर है, तो आपको घर से ये गलती नहीं करना है। घर से खिलौने का बिज़नेस नहीं करना है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए, स्किप कर दीजिए। ठीक। दूसरी गलती, लोग क्या करते हैं, अपने एरिया में अपने आसपास के बड़े होलसेलर से माल मंगाते हैं और माल बेचते हैं। इससे जैसे जो भी बच्चा आता है आपकी दुकान में उसको वही पुराना खिलौना देखने को मिलता है, जिससे वो खिलौना ख़रीदना पसंद नहीं करता है, या ख़रीदता भी है तो एक खिलौना ख़रीदता है। लेकिन आपको ये गलती कतई नहीं करना है। आपको, आपके पास पेमेंट जितना भी हो आप इसमें बिज़नेस में लगा सकते हो, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है कि अपने पास के गांव में, अपने पास के शहर में चले गए और वहाँ से खिलौने खरीद कर ले आए और बेचना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से आपको लेटेस्ट खिलौने नहीं मिलेंगे, याद रखना। ये दूसरी गलती। बस ये दो गलतियाँ कभी नहीं करना कि आपने अपने घर से दुकान स्टार्ट कर दी, और दूसरी गलती जो अपने होलसेलर या आसपास का वहीं से खरीद कर माल ले आए पुराना और बेचना स्टार्ट किया, ये गलती नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, देखिए, आप देश के किसी भी कोने में रहो, कोई से भी स्टेट में हो, आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप कौन से राज्य से हो, कहाँ पर रहते हो। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली, जहाँ भी रहते हो, मध्य प्रदेश जैसे मैं रहता हूँ, तो आप जहाँ भी रहते हो, आप जिस भी शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ पर दुकान स्टार्ट करने वाले हो और वाकई आपने क्या सोचा है। देखिए, दुकान स्टार्ट करना आप शर्म को भूल जाइए, मेहनत नहीं है दुकान स्टार्ट करने में, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बस स्टार्ट कर सकते हो। आप थोड़ी सी पूंजी लगाएंगे स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, शुरुआत करता हूँ, अब बढ़िया तरीके से आपको बताता हूँ कि इसमें खिलौने की दुकान में पूंजी कितना होना चाहिए। देखिए, अगर आप दिल्ली से माल खरीदते हो, दिल्ली में सबसे बड़ा खिलौनों का मार्केट है और मैन्युफैक्चरर बड़े बड़े बैठे हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक सदर बाज़ार दिल्ली का मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, जो होलसेलर है सबसे बड़ा दिल्ली का सदर बाज़ार का, जो लेटेस्ट खिलौने रखते हैं और दर्जन के दर्जन पीस में बेचते हैं और बहुत सस्ते रेट पर मिलते हैं। उनके यहाँ खिलौने 2 रुपये से स्टार्ट है, 4 रुपये से स्टार्ट है, 5 रुपये में स्टार्ट है। जो जेसीपी आती है वो 6 रुपये में आएगी। जो मुर्गी के चूजे वाला खिलौना है 2 रुपये का है। जो झुंझुना आता है वो 3 रुपये का है। ऐसे दर्जन के रूप में वो आपको सब लेटेस्ट आइटम देते रहेंगे। और
आप वहाँ से खरीद सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा। चलिए बात करते हैं, ये तो खरीदी की कि हम सदर बाज़ार दिल्ली अगर पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आप बड़े मात्रा में कम से कम ये सोचिए कि 30,000 में आपका बिज़नेस स्टार्ट ये हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 30,000 आपके पास है तो आपकी दुकान भरी-भरी दिखेगी और अच्छी दिखेगी। आपकी दुकान अगर आप छोटे स्तर पर भी स्टार्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 20 से 30,000 रुपये लगाइए। आपको क्या करना है, खिलौने में दिमाग नहीं लगाना है कि क्या, बस आपको पूँजी चाहिए 25-30 हज़ार रुपये। आप दिल्ली चले जाइए, एक बार जाना पड़ेगा दिल्ली सदर बाज़ार में। जो मैं नंबर दे रहा हूँ उससे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और उनसे पूछिए कि क्या खिलौने की दुकान में आपके यहाँ क्या-क्या मिल सकता है, क्या रेट में मिल सकता है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। वो व्हाट्सअप ज़रूर करेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है? तो दोस्तों आप वहाँ पर जाइए, देखिए, समझिए लेटेस्ट खिलौने क्या-क्या मिलेंगे। आप उन माल को सँभाल कर उनसे बात कीजिए, पेमेंट कीजिए आपका, और पेमेंट करने के बाद आप जितने के भी खिलौने खरीदना चाहते हैं पहले हिसाब पक्का बिल बनवाइए। हाँ, जीएसटी वाला बनवाओ, बिना जीएसटी वाला ये आपके ऊपर है, ठीक है? पक्का बिल भी लगता है, कच्चा बिल भी लगता है। मैं तो कहता हूँ कच्चा बिल भी बनवा सकते हो। कच्चे बिल में आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जीएसटी जो लगती है शायद खिलौनों पर वो बच जाएगी। अब एक बात और, आप दिल्ली जाकर खिलौना अगर खरीदोगे तो आपको बहुत कम रेट में 2 रुपये से स्टार्ट होकर महंगे से महंगे खिलौने मिलेंगे, लेकिन 2 रुपये में भी अच्छा खिलौना मिल जाता है। जो 2 रुपये का खिलौना है दोस्तों वो 10 रुपये में बिकता है। मुझे बताओ, 4 गुना ज़्यादा, 4 से 5 गुना ज़्यादा में बिकता है। जो 4 रुपये का खिलौना है वो 20 रुपये में बिकता है। तो 4 से 5 गुना आपका यहाँ पर प्रॉफिट है, यानी कि 4 से 5 गुना प्रॉफिट देने वाला ये आपका धंधा है, व्यापार है। तो आप दिल्ली जाओ, वहाँ पर उन्हें पेमेंट करो कैश में या ऑनलाइन, जैसे भी। आप उनकी रिसिप्ट लो, रिसिप्ट लेने के बाद ट्रांसपोर्ट पर आप जहाँ भी जिस भी शहर या राज्य में रहते हो, आप ट्रांसपोर्ट का पता करके जाएँ कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट कौन सा चलता है। वो ट्रांसपोर्ट पर आपका माल डालेंगे, ट्रांसपोर्ट से आपके बड़ी सिटी शहर में आएगा और सिटी शहर से आपके छोटे शहर में आएगा वो ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट उस शहर से आपके घर तक खिलौने आ जाएंगे या आपकी दुकान तक खिलौने आ जाएंगे। पहले अपनी बात, वहाँ दिल्ली जाने से पहले आप क्या कर सकते हो, हाँ, ये चीज़ें आप अपने शहर में जहाँ भी रहते हो अपनी दुकान खोलना चाहते हो तो वहाँ पर अपने बड़े व्यापारी जो खिलौने बेचते हैं वहाँ पर जाकर दिन भर आराम से बैठिए, बात कीजिए उससे। आप उससे क्या कर सकते हो, खिलौने के बारे में समझ सकते हो, दुकान कैसे खोलना है, क्या करना है, ऐसे समझ सकते हो। या आपका किसी दोस्त की, यार की, पहचान वाले की अपने गांव में या आपके गांव से बाहर शहर में जहां पर भी खिलौने की अच्छी दुकान है वहां पर आप कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बिताइए। मैं कहता हूं आपके बच्चे अगर हैं तो 1-2 खिलौने लेकर आइए। आप समझिए, तरीका समझिए कि किस प्रकार से खिलौने हैं इनके पास, किस प्रकार से खिलौने की दुकान है। आप मोबाइल ले जाकर आप उनसे अनुमति लेकर फ़ोटो भी खींच सकते हैं और लेटेस्ट तरीके से बात कर सकते हो और कहिए कि भाई मैं यहाँ नहीं दुकान खोलूँगा, मैं भी खिलौने की दुकान खोलना चाहता हूँ लेकिन दूसरी जगह खोलूँगा, मुझे कुछ जानकारी दीजिए। पहचान बनाइए और जानकारी लीजिए। देखिए, कोई सा भी धंधा करो, बिजनेस करो, आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये एक दिन का काम है कि खिलौने की दुकान पर गए और जानकारी ले ली। दूसरा काम, अपने आसपास बड़े व्यापारी के पास गए और उससे जानकारी ले ली। फिर दिमाग लगाए कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाकर मैं, आप जिस भी राज्य में, मान लेता हूँ दिल्ली जाने का एक दिन, वहाँ पर दूसरे दिन आपने पूरा मार्केट घुमा, फिर दिल्ली वापस आए, 3 दिन हो गए। 5 दिन में आप पूरे तरीके से, 5 से 7 दिन में पूरे तरीके से आप अपनी दुकान यहाँ पर खोल सकते हो। हाँ, अब इसके बाद आपको लगेगा एक दिन ये सर्च या रिसर्च करने में कि आपको दुकान कहाँ खोलना है। मैं कहता हूँ ऐसी जगह दुकान खोलना है जहाँ पर पब्लिक जहाँ ज़्यादा आती जाती हो और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा जाती आती हो। क्यों? महिलाओं का जहाँ पर मान लीजिए सौंदर्य साधन, यानी सौंदर्यीकरण यानी ब्यूटी पार्लर हो, या फिर महिलाएं जो कान, नाक, गले, जो भी ब्रेसलेट वगैरह पहनने वाली जो दुकानें होती है, जहाँ पर मनिहारी की दुकान कहते हैं वो, या कॉस्मेटिक की दुकान हो, या फिर क्रीम वगैरह, पाउडर वगैरह, जहाँ पर दुकान कॉस्मेटिक की बड़ी से बड़ी हो, या फिर साड़ियों की 5-7 एक जगह दुकान हो, उस मार्केट में आपको घुसना है और उसी मार्केट में या कॉम्प्लेक्स में आपको दुकान खोलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाएं आएंगी तो साथ में बच्चे आएंगे और बच्चे आएंगे तो आपके खिलौने लेकर जाएंगे। खिलौने बच्चे ही खरीदते हैं या महिला ही खरीदते हैं, हाँ, जेंट्स भी खरीदते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसलिए ऐसी जगह दुकान खोले जहाँ पर साड़ियों की दुकान हो, कॉस्मेटिक की दुकान हो। चाहे दुकान छोटी खोलो लेकिन खोलना आपको वहीं पर है। बात नोट कर लीजिए, आपको दुकान वहीं पर अच्छे मार्केट में आपको खोलना है। इसके बाद बात करता हूँ मैं, दुकान का किराया आपको स्टार्ट में ज़्यादा नहीं, आप 10 बाई 15 की दुकान ले सकते हो, 10 बाई 15 की चाल ले सकते हो और खिलौनों को आप बढ़िया तरीके से टांग कर, अट्रैक्टिव तरीके से बांध कर, या अपनी जो लोहे की रेक वगैरह आती है, सेल्फ वगैरह, उस पर आप जमा सकते हो। एक काउंटर कम से कम 4-5 हज़ार का ले सकते हो, या लोहे का ले सकते हो या लकड़ी का। अपनी दुकान का एक ध्यान रखना, बड़ा सा बड़ा बैनर बनवाओ और अपनी दुकान के बाहर लगाओ, और साथ ही साथ जहाँ भी कॉम्प्लेक्स में दुकान खोलो उस कॉम्प्लेक्स के बाहर भी लगाओ अपनी दुकान का
बैनर। बैनर लगाने से ये होता है कि कुछ पर्चे भी आप अपने रिश्तेदारों में बांट सकते हो कि खिलौनों की दुकान खोली हमने, या अस्पताल के बाहर भी आप पर्चे लगा सकते हो कि सस्ते सस्ते दामों पर और अच्छे क्वालिटी के खिलौने, आपका पता वगैरह, मोबाइल नंबर, आप जहाँ पर बेबी की डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में, वहाँ पर आप जाकर ये पर्चे छपवा सकते हो A4 साइज़ के कलर प्रिंट आउट वाले। उसके बाद हॉस्पिटल के बाहर छपवा दिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जहाँ मेले लगते हैं वहाँ पर भी आप छपा लगवा सकते हो। अपने गांव में बड़े बड़े चौराहों पर लगा सकते हो। इसके बाद जहाँ पर महिलाएं, जैसे कि कॉस्मेटिक की दुकान है, उसके बाहर लगा सकते हो। इस तरीके से आपकी दुकान का प्रचार प्रसार हो जाएगा। ये था दुकान आप एक जगह खोलो अच्छी जगह पर, और किस रेट में खिलौने लाओगे और किस रेट में खिलौनों को प्रॉफिट के साथ बेचोगे, 4 से 5 गुना प्रॉफिट पर। अब इसी काम को दूसरी तरीके से कर सकते हो आप दोस्तों। दूसरा यानी मेले, जो मेले रहते हैं हमारे यहाँ 12 महीने में लगभग 8 से 9 महीने मेले लगते हैं हर जगह, हर गाँव में, हर शहर में। तो आप मेलों में भी अपनी दुकान लगा सकते हो। मेलों में दिक्कत ये आती है दोस्तों कि आपको दुकान लगाना पड़ेगी जैसे कोई सा मेला 8 दिन का है, 4 दिन का है, 10 दिन का है, 20 दिन का है, 1 महीने का है, तो दुकान लगाओ, किराया दो, लाइट वगैरह, पानी वगैरह की व्यवस्था करो, फिर दुकान वहाँ पर चलेगी नहीं चलेगी, उठाओ फिर दूसरी जगह जाओ, बार बार आप परेशान होते जाओगे मेलों में। लेकिन हाँ, खिलौने की दुकान मेले में भी अच्छी चलती है, शाम के समय महिलाएं आती है और ख़रीदती है। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी दुकानें रहती है, तो आपको ऐसी जगह दुकान मैंने जैसे बताया वहाँ पर आप एक जगह स्थायी लगाकर दुकान खोल सकते हो और अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। मेले में भी कर सकते हो लेकिन आप परेशान हो जाओगे। हाँ, अब इसके बाद आप खिलौनों की दुकान क्या कर सकते हो, आपके गांव में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, सब्जी का बाजार, जहाँ पर महिलाएं आती है, वहाँ पर आप खिलौनों की दुकान लगा सकते हो और खिलौने बेच सकते हो। तो दोस्तों इसमें प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। मान लीजिए आपने ये सोच लीजिए कि 1000 रुपये के भी खिलौने बेच दिए, तो मैं कहता हूँ 1000 रुपये पर 1000 रुपये का प्रॉफिट है। आपको ये याद रखना है, लेटेस्ट तरीके से आप खिलौने लेकर आए। कैसे? एक तो टेडी बियर आजकल लेटेस्ट तरीके से चल रहे हैं, फिर जेसीपी वगैरह लेटेस्ट, डीजे वगैरह लेटेस्ट है। उसके बाद मुर्गी के चूजे वगैरह लेटेस्ट है, गुब्बारे वगैरह जो बलून वाले बड़े बलून आते हैं वो लेटेस्ट है। उसके बाद छोटे खिलौने भी ला सकते हो दर्जन वाले। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लेटेस्ट खिलौने जितनी बार भी आप लाओगे वो आपके बिकेंगे। अगर पुराने माल लाओगे तो नहीं बिकेगा। लेटेस्ट माल लाते रहिए और बेचते रहिए, इसमें प्रॉफिट अच्छा है। 1000 के 2000 बनाओगे, 2000 का खिलौना बेचा, 4000 बचाओगे। पूंजी बहुत कम लग रही है, 20 से 30 हज़ार में आपकी दुकान भरी भरी दिखेगी। आप ये कह लीजिए कि 30,000 का माल आपने भरा और 1 महीने में बिक जाए तो 30,000 आपका प्रॉफिट है। महीने का 25-30 हज़ार कहीं नहीं गया दोस्तों। सिर्फ मार्केट अच्छा होना चाहिए, मार्केट में बेचने वाला होना चाहिए। सब कुछ बिकता है, पानी भी बिकता है बॉटल में भरकर, और बलून में हवा भरकर बेची जाती है। तो आप तो खिलौने बेच रहे हो जो बच्चों का पसंदीदा चीज़ें हैं, तो दोस्तों आप खिलौने बेच सकते हो। ये था आज का मैंने शूट किया हुआ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये खिलौने का बिज़नेस आइडिया आपको थोड़ा सा भी समझ में आया। तो कमेंट करके बताएं मुझे कि हाँ, मैं ये दुकान खोलना चाहता हूँ। जो जुनून के साथ खोलेगा, जो जुनून के साथ करेगा उसका काम चलेगा, और जो आलसी मक्कार है उसका काम तो मैं कहता हूँ कभी नहीं चलता है भाई। इसलिए जुनून के साथ काम कीजिए, जुनून के साथ आप यहाँ पर खिलौने की दुकान खोल सकते हो। तो दोस्तों बस मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।